डॉक्टर साहब, कुछ इस तरह की हम स्ट्रेटजीज़ वगैरह बना सकते हैं जो कि बच्चों की तालीमी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने में उनके लिए आसानी का बाइस बन सके। जो मैथमेटिक्स है ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड है। बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना बच्चे की मेमोरी में ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से फीड होगी, बिकॉज पेपर को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। सिमिलरली पेपर को याद करने की, सब्जेक्ट को याद करने की भी एक टेक्निक। डॉक्टर साहब, कुछ इस तरह की हम स्ट्रेटजीज़ वगैरह बना सकते हैं जो कि बच्चों की तालीमी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने में उनके लिए आसानी का बाइस बन सके। ये बिल्कुल हम बिल्कुल बना सकते हैं, इसलिए हम इस फोरम पे बार बार पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितनी जल्दी बच्चे की इस तरह की परेशानी को आप एवेलुएट कर लें, स्क्रीन आउट कर लें और आप फ़ौरन एक्सपर्ट्स के पास हैं, तो एक्सपर्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि अगर हम सब्जेक्ट रिलेटेड देखते हैं, ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड है। बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना बच्चे की मेमोरी में ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से फीड होगी और बच्चा उसे अपने एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से करके आ सकेगा। मेन जो मुझे अब तक इन 6 सालों में बच्चों में लर्निंग प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं कि बच्चे अपनी डेली रूटीन में तो एकेडमिकली बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाके वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पेपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स बहुत डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों को स्ट्रैटेजीज़ का कहूँगी कि प्लीज़ सबसे पहले एग्ज़ाम को या पेपर को आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने इसको देखना है। यहाँ पे मैं टीचर्स को भी गाइडलाइन देना चाहूँगी कि देखें आप बिल्कुल बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बच्चे ने पेपर कैसे सॉल्व करना है बच्चे को वो ज़रूर सिखाएं, बिकॉज पेपर को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। सिमिलरली पेपर को याद करने की, सब्जेक्ट को याद करने की भी एक टेक्निक है। लाइक यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी अगर आप बच्चों से पूछें कि बच्चा किस टाइम बैठ के पढ़ता है, तो वो कहते हैं मैं तो पूरी रात बैठ के पढ़ता हूँ। बिल्कुल। जबकि रिसर्चेस कहती हैं कि सुबह 4 बजे से 6 बजे मतलब मॉर्निंग टाइम में 4 to 6 का टाइम है जब ब्रेन 100% एक्टिव है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन 7:30 मॉर्निंग से नाइट मतलब शाम 6 बजे तक 50% ब्रेन की कैपेसिटी रह जाती है, जबकि रात में ब्रेन की कैपेसिटी जस्ट 20% है। अब आप खुद देखिए, जब बच्चा रात को पूरा दिन गुजारने के बाद वो रात को पढ़ने बैठेगा, ठीक है, अब ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है उसको अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, बच्चा प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता। और यहाँ पे बड़ी हद तक हम एल्डर्स की लैकिंग है कि हम बच्चों को नहीं बता रहे कि वो किस तरीके से अपनी ब्रेन के पोटेंशियल को यूज़ करता हुआ अपनी लर्निंग चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकता है।